वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। खुश आमदेद आपको कहते हैं। और जनाब, सर्दियों की आमद है, आने वाला है। मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा और बदलते मौसम के साथ साथ स्किन के जो मसले मसाइल हैं वो भी हम देखते हैं कि बढ़ जाते हैं। हमारी स्किन भी एकदम से चेंज हो जाती है। गर्मियों में हमारी स्किन की कंडीशन, जो मसले मसाइल होते हैं वो और तरह के होते हैं, उसकी नौइयत और होती है। और जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है हम देखते हैं कि हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, यूजली क्या होता है, ख़वातीन सिर्फ रात को अगर नाइट क्रीम यूज़ कर लेती हैं या एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हैं तो उनको लगता है कि हमने अपनी स्किन के जितने सारे जो मसले हैं ना, हमने उनको अब सॉर्ट आउट कर दिया और हमारी स्किन जो है वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की वजह से अब बेहतर हो गई है। और नो डाउट उसका जो इफ़ेक्ट है वो इतना अच्छा होता है, इतना रिफ़्रेशिंग होता है। आप जब सुबह उठते हैं और रात को आपने कोई अच्छी सी क्रीम लगाई होती है तो सुबह आपका चेहरा जो है वो एक बेहतर आपको महसूस हो रहा होता है। लेकिन ये इनफ नहीं होता है। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप जानें, आप समझें कि आपकी जो स्किन कंडीशन है, जो स्किन आपकी टाइप है वो किस तरह से है। तो उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर में से, अपने किचन में से अपनी स्किन को निखारने के लिए, बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन स्किन टाइप का जानना, उसके बाद जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। जो सर्दियाँ आती हैं और उसके बाद हमारी स्किन पे हम देखते हैं क्रैक्स पड़ जाते हैं, हमारे हाथों पे खुश्की बढ़ जाती है, स्किन ड्राई महसूस होती है, आपको फेस पे भी ड्राइनेस का एहसास होता है। और इसके अलावा कौन से मसले हो सकते हैं इन विंटर्स, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद है नैयर आपा, और उनसे आज हम आसान और सस्ते टोटके जनाब टिप्स आपके लिए लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नैयर आपा, विंटर्स में कौन कौन से हमारी स्किन के जो मसले हैं ट्रिगर कर जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। विंटर्स में जो है ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा। ड्राइनेस की वजह से स्किन पे इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, रफ़ हो जाती है और प्रीमेच्योर एजिंग आना शुरू हो जाती है। यानी कि अभी एज नहीं होती लेकिन फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स जो है वो फील होना शुरू हो जाती हैं और बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि अभी तो मेरी एज है नहीं है, और वो कंसीडर करने लगती हैं कि शायद अभी मेरी 35 या 30+ हूँ, तो शायद अब मेरा बढ़ापा जो है वो शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर जो है वो स्किन केयर के साथ साथ आप अपना जो इनटेक है विंटर्स में खासकर, अगर आप कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आप उनको प्रॉपर इनटेक करते हैं तो अगर जो रिंकल्स है आपकी 45 में 40+ में आनी है तो वो आप उन रिंकल्स को 50 के बाद पे जो है वो लेके जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है और वो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं लगाने के साथ साथ खाने के ऊपर जो है वो हमारा जो इनटेक है जब तक वो प्रॉपर नहीं होगा, हाइड्रेशन में नंबर 1 है उस पे। हाइड्रेशन बिल्कुल। तो फेस के ऊपर आप जो मर्जी, जितने मर्जी महंगे सीरम, जितनी महंगी नाइट क्रीम्स आप लगाते चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं जो है वो एक डिफरेंट सी जो है वो रेसिपी, जो कि पर्सनली मैं खुद भी इसको जो है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, तो हर कोई पूछता है कि आप माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा एक्टिव कैसे हैं। हाँ जी, तो मेरा जो होता है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो है वो कोई भी मेडिसिन वगैरह को अवॉइड करके नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो मेरा रुझान होता है। ये 2 सीड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो लोग चाहते हैं कि उनके जोड़ों में दर्दें ना हो, उनको जो है वो वक़्त से पहले बुढ़ापा ना हो, या 45+ हैं या 50+ हैं और उनको ये इश्यूज़ हैं, ये सब लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे उनको जो है वो डायबिटिक हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट है। बहुत सिंपल सी ये 2-3 चीज़ें हैं कि जो हर एज के लिए जो है वो बेस्ट हैं, जो चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए। ठीक है, आजकल तो बुढ़ापा 20s में ही आ गया है बच्चों को। बुढ़ापा बेसिकली क्या है, वो कहते हैं ना कि जोड़ों में दर्द हो रही, हिम्मत नहीं, तो कहते बूढ़े हो गए। हाँ, सही बात है। सिंपल है। मेथी दाना आपके किचन के अंदर मौजूद होता है और ये सीड्स हैं हब्बुल इरशाद, इसको हलीम सीड्स भी बोलते हैं। ये इतने अमेजिंग, यकीन करें नबिया सीड्स हैं कि इन्हें मैंने जो है वो तकरीबन 2 साल पहले से जो है वो लेना शुरू किया, और ख़ासकर जब जो सर्दियां जो हैं वो स्टार्ट हो रही होती हैं तो इसके साथ जोड़ों की दर्दों वगैरह के साथ साथ स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। सिंपल आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून आपने मेथरे और 1/2 टीस्पून हलीम सीड, ये आपने रात को कच्चे प्याले के अंदर धो के 1 गिलास के करीब जो है वो पानी, जो प्याला होता है उसमें 1 गिलास पानी ही आता है, 1/2 टीस्पून ये, 1/2 टीस्पून हलीम सीड,
ये आपने रात को भिगो देने या सुबह में आपने इनको जो है वो ब्लेंड करना है और आपने सीड समेत जो है वो इनको निगल लेना है। मैंने तो खैर पाउडर बना के रखा हुआ है, पाउडर का जरा जायका जो है वो कड़वा कसाला होता है, आसानी होगी तो हाँ जी, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना वो ये होता है कि हाय कड़वा है तो हमने नहीं लेना। शहद थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं साथ आप, जी बिल्कुल, शहद जी टेस्ट के लिए। तो रात को अगर आप भिगो देंगे तो आप इसी तरह से इसके पानी का जायका हल्का सा कुसैला सा होगा। इसके पानी के जो फायदे हैं, इनको खाने का जो फायदा है, क्योंकि ये मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, जो मेथी हैं ये आपका कोड लिवर ऑयल, आपका जो फिश ऑयल, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ मिलती जुलती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हलीम सीड है या हब्बुल इरशाद हैं, ये आपकी जोड़ों की दर्दों के लिए, आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए ये दोनों सीड्स अमेजिंग है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है हब्बुल इरशाद सीड्स के बारे में, और इसके कितने जबरदस्त फायदे हैं, याद से पहले मेरे ख्याल से आपने भी नहीं जाना, हदीस में भी इनका जिक्र है इन सीड्स का। तो जब ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे तो आप सोचें कि आपकी स्किन को कितना जो है ये ग्लो देंगे। के लिए यूज करेंगे ये आप जितने, ये सर्दियों का 3 महीने हैं, आप सर्दियों के 3 महीने आप इसको यूज करें। ये हमारी अम्मियाँ कहती है ना कि अच्छा कमर में दर्द अक्सर खवातीन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो बड़े मसले मसाइल रहते हैं, कमर का दर्द खवातीन को फिर वो मरते दम तक उनकी जान नहीं छोड़ता। फिर जो घर में बुजुर्ग बड़ा होता है, इन लोगों का बड़ा यकीन होता था हर्बल पे और इन सारी चीज़ों पे। कमर कस का हम कितना सुनते हैं, कमर कस बना लें। अच्छा आजकल की लड़कियां ये तमाम चीज़ें खाती नहीं है, तो वो तमाम बच्चियां जिनको कमर की दर्द का प्रॉब्लम है वो भी ये खा सकती हैं। चलने में उठने में ज़मीन पर बैठ के अच्छा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये यंग एज में नहीं है आपा, इसलिए अब हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं बच्चियों को। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों बीजों का आपने बहुत अच्छी बात की। यंग गर्ल्स की हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे ये दोनों सीड्स। बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से चेहरे के ऊपर बाल है, एक्नी है, इस तरह के जो है वो इश्यूज हैं, या पीरियड्स रेगुलर नहीं है, वेट जो है वो बहुत ज्यादा गेन कर रही हैं, इन सब इश्यूज के लिए ये कैप्सूल बना के खा लें अगर आपसे वैसे नहीं निकला जा रहा। जी बिल्कुल, इसका पाउडर बनाएं, इन दोनों सीड्स का बराबर क्वांटिटी में लेके पाउडर बना के आप कैप्सूल्स में जो है वो भर ले इसको। या इसका मजून मैं बताती होती हूँ, जितना ये पाउडर है उतना इसमें हनी मिक्स करके एक मजून बना लें, हाफ टी स्पून आप वो लें, ऊपर से आप नीम गर्म पानी ले लें। किसी भी तरह से आप इसको यूज करके देखें, अमेजिंग इसके जो है वो रिजल्ट्स हैं। सही। तो उसके बाद इसको जो है वो हम फेस पे किस तरह से लगाएं, जिस तरह से ये दोनों बीजों का मैंने आपको बताया, इन दोनों बीजों का आपने पाउडर बनाया हुआ है। पाउडर बना के आप जो है ना ये वाला पाउडर आप थोड़े से पानी के अंदर इसको जो है वो भिगो दें। ये देखें, ये देखें मैंने पानी के अंदर मैंने इसको जो है वो डिप किया है, और ये सारा पानी, हाँ जी, ये सारा पानी इन्होंने सोख लिया है। ये सारा इतना हाइड्रेटिंग ये मास्क है ना भैया, कि अगर आपकी ड्राइनेस किसी भी चीज़ से नहीं जा रही, आप फेस को वॉश करके आप ये दोनों बराबर क्वांटिटी के अंदर जो पाउडर है, इसको पानी के अंदर मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई मिल्क दिया है। नहीं यार आप, हम कितने महंगे महंगे मास्क बाजारों से खरीद कर खवातीन लेकर आती हैं। हाँ जी, तो ये घर में आपको कितने सस्ते दामों में बैठे बिठाए मास्क आपका तैयार हो चुका है। हाँ जी, इसको आप, हाँ जी, आप सिर्फ नोज पे होल्ड करें इसको, और बाकी अपनी आईज पे, फेस पे, नेक पे, अपने हाथों पे इसको जो है वो लगा के आप तकिया निकाल के बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ हो। तो इसको आप जो है वो आधा घंटा 1 घंटा भी जो है वो लगा रहे। उसके बाद आपने इसी मास्क को जो है वो इकट्ठा करके आपने जहाँ जहाँ पे आपके ज़्यादा रिंकल्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं, आप इसका मसाज करें। ये जितना पेनिट्रेट आपकी स्किन के अंदर होगा उतना जो है ये टैनिंग को भी दूर करेगा और स्किन की रिंकल्स वगैरह मॉइस्चराइज करेगा। इसकी अगर क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ को आपने और ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, वो ना डालें। तो अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर लेंगे तो इसकी क्वालिटीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं नबिया, हम इतने महंगे महंगे जो है वो सीरम लेते हैं मार्केट से, खत्म हो गया, फिर दोबारा जो है वो सोच में पड़ जाते हैं। कोई ना कोई उनका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। चलो यहाँ पर जैसे विंटर्स आते हैं, हम स्किन के मसलों की बात कर रहे हैं, प्री एजिंग की बात कर रहे हैं, रिंकल्स की बात कर रहे हैं, कमर कस और ये वो दर्दें जोड़ें, ये सब हमारे इश्यूज जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं इन विंटर्स। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बहुत इरिटेट करता है, वो ये कि पैरों में एड़ियों का सख्त हो जाना, ड्राई हो जाना, और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है। बार बार ख़वातीन को पेडिक्योर के लिए जाना पड़ता है, और आपको पता है पेडिक्योर जो है वो अब बहुत महंगा हो चुका है। तो ख़वातीन क्या ऐसा करें घर में कि उनकी जो एड़ियाँ हैं वो नरम रहें, और ये
फटी एड़ियों से कैसे बच सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। फटी एड़ियाँ और ड्राई हैंड्स, ज़ाहिर सी बात है कि सर्फ़ के अंदर साबुन, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो उसकी वजह से हाथ और पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट भी हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी उस तरह से आप केयर नहीं करते। आप जब नहाने गए हैं, पाँव नहाने के बाद आप देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई होती है स्किन। आप अपने वॉशरूम के अंदर जो है वो फुट स्क्रबर जो है वो लाजमी रखें, जहाँ वहाँ मिलता है, डिफरेंट तरह के फुट फाइलर्स मिलते हैं। आप डेड स्किन को जो है वो प्रॉपर, जब आप नहाएं, आप अपनी एड़ियों की डेड स्किन को रिमूव करें। सॉफ्ट से जो है वो ब्रशेस मिलते हैं, वो अपने नेल्स वगैरह को अब वही बाथरूम में बैठे बैठे आप जो है वो करें। और उसके बाद जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो होममेड मॉइस्चराइज़र बताऊंगी, वो आप बना के रख लें। अमेजिंग, उसका महंगी से महंगी आप क्रैक क्रीम्स ले लें, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ये वाली रेसिपी आपको जो है वो फ़ायदा देगी। आपने क्या करना है, मेडिकल स्टोर से आपने 50 ml जो है वो ग्लिसरीन ले लेनी है, 50 ग्राम जो है वो वाइट पेट्रोलियम जेली ले लें, और मेडिकल स्टोर से ही आपको बोरक पाउडर मिलेगा। बोरक पाउडर का एक पैकेट ले लें, 15-20 रुपए का मिलता है। ये तीनों चीज़ों को आप घर में ला के इसको आप जो है वो मिक्स कर लें। ये आपकी बेहतरीन जो है वो हीलर, आपकी जो जितनी क्रैक आपकी हील्स हैं, इसको ना सिर्फ हील करेगी बल्कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये मॉइस्चराइज और सॉफ्ट करेगी। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि शाम में आप अपने पाँव को अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा शैम्पू डाल लें, नीम गर्म पानी के अंदर डिप करें, अच्छी तरह से रबिंग वगैरह करके साफ़ सुथरे करके अपने पाँव, नमक डालने से आपको पता है सारे दिन की थकावट भी उतरेगी। गर्म पानी सर्दियों के अंदर आप पाँव को डिप करेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप रिलैक्स होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी थकावट उतरेगी। उसके बाद अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करके इस क्रीम को आप अच्छी तरह से आप अपने पाँव पे, अपने हाथों पे लगा लें, और कॉटन की सॉक्स जो है वो आप पहन लें ताकि आपके बिस्तर वगैरह पे ना लगे। तो जिनकी मैंने देखा कट्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है हील से, तो उसको भी आप जो है वो ये वाली क्रीम अच्छी तरह से उसके अंदर जो है वो भर के, तो आप जो है वो कोई भी शापर वगैरह कोई भी जो है वो पाँव पे लगा कर उसके बाद कॉटन की सॉक्स आप पहन के सो जाए। तो अगर आप प्रॉपर इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हील्स है ये क्रैक नहीं होंगी, और आप बर्तन धोने लगे हैं, आप कपड़े धोने लगे हैं, यही वाली क्रीम आप अपने हाथों पे जो है वो अच्छी तरह से लगा लें, तो उससे ये होगा कि एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बन जाएगी, आपका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा आपके हाथों का, आपके पाँव का। ठीक, अच्छा नैयापा, वो एक जैसे कि हम सारे अपनी तकरीबन सब हमने बात की है क्या क्या मसले होते हैं, एक और जो कि ख़वातीन का मसला होता है, खूबसूरती बड़ी पसंद होती है। नेल्स ख़वातीन को जो है वो आजकल बड़े एक्रेलिक लगाने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स लगाने पड़ते हैं, बाज़ार में बहुत शॉप्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरल चीज़ होती है उसका कोई आपको नुकसान उस तरह से नहीं होता। आप उसकी क्लीनिनेस उस तरीके से कर सकते हैं, सफाई का ख्याल, हम जब आपने आर्टिफिशियल चीज़ लगाई होगी तो उसकी सफाई उस तरह से नहीं हो पाएगी जो कि आप अपनी नेचुरली जो एक चीज़ है उसकी कर सकते हैं। तो ख़वातीन के जो साइड्स टूट जाती हैं, नाखून टूट जाते हैं, हल्का सा भी काम किया तो वो जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। बचपन में पता नहीं सुना था कि लहसुन लगाया करें, लेकिन लहसुन अब आज के दौर में ख़वातीन जो है वो बड़ा स्मेल आती है, बड़े कॉन्शियस होती हैं, अच्छी बात है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने नाखूनों के लिए कर सकते हैं? हाँ जी, उसके लिए जो है वो फटकड़ी आप पाउडर बना के रख लें, तो आप नाइट के अंदर थोड़ी सी फटकड़ी डालें पानी के अंदर, उसके अंदर आप 10 मिनट के लिए जो है वो अपने हाथों को डिप कर लें, नेल्स को। तो जो फटकड़ी है वो आपकी ना सिर्फ आपके नेल को स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, और उसके जो आपकी जो साइड से जो है वो स्किन उतर रही होती, क्यूटिकल्स आपके फट रहे होती हैं, पेनफुल जो है वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को मैंने देखा सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही उनकी स्वेलिंग हो जाती है उंगलियों के अंदर, उनके लिए भी ये फटकड़ी का जो पानी है नीम गर्म के अंदर अगर आप डीप करेंगे तो नेल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके जो क्यूटिकल फटे हुए हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, उसको भी हील करेगा। तो वो 5 मिनट के बाद डिप करने के बाद ये जो हमने क्रीम बनाई है अपनी ग्लिसरीन, वाइट पेट्रोलियम जेली और बोरिक की, आप ये लगा लें। ये बेहतरीन आपके जो क्यूटिकल फटे हुए हैं उसको जो है ये हील करेगी, और आपकी जो स्वेलिंग हो जाती है सर्दियों में क्यूटिकल्स पे, आपके हाथों पे, पाँव पे, उसको भी ख़त्म। ठीक, और ये इन सारी बातों के साथ जो नैयरापा ने हमें टिप्स दी हैं और बड़ी अमेजिंग टिप्स हैं और बहुत सस्ती और आसान है, यकीन जानिए कि आपको इसके लिए कोई अपनी जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको बड़ा इजीली हर जगह से, पंसारी की दुकान से आपको ये जो है वो सीड्स अवेलेबल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका नैयरापा ने
बता दी है, लेकिन सबके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट लाजमी रखें, सब्जियों का इस्तेमाल आप करें, फलों का इस्तेमाल आप करें, पानी का जो बेतहाशा इस्तेमाल है इन विंटर्स उसकी कमी आप मत होने दें। और उसके बाद ये जो टोटकास हैं ये आप देखिएगा कि ये आपको फिर किस तरह से आपकी जो स्किन है उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम। टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।